हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने स्ट्रक्चर्स इन सी स्टडी किया एंड स्ट्रक्चर्स इन सी में स्ट्रक्चर क्या होते हैं, उनकी डेफिनीशन क्या है, एडवांटेजेस क्या हैं, क्यों हम यूज़ करते हैं, कैसे डिफ़ाइन करते हैं स्ट्रक्चर, देन कैसे उसके वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं और कैसे उन्हें एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट ऑपरेटर एंड विथ सम बेसिक एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग। आज हम एक नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। द टॉपिक इज़ यूनियंस इन सी। मोस्ट ऑफ द टाइम स्ट्रक्चर एंड यूनियन का नाम आप एक साथ ही सुनते हैं, कहीं भी अगर सिलेबस में मेंशन है या फिर कहीं भी अगर ये नाम आता है तो स्ट्रक्चर्स एंड यूनियंस एक कॉमन तौर पे एक साथ यूज़ किया जाने वाला नाम है। हालांकि प्रैक्टिकल यूज़ में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस आप स्ट्रक्चर्स ही यूज़ करेंगे, यूनियंस की प्रोग्रामिंग आप रेयरली ही करेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपके स्ट्रक्चर समझ में आ गया है तो यूनियन भी बहुत आराम से समझ में आ जाएगा, बिकॉज लगभग सिंटैक्स एक जैसा होता है। स्टिल देयर आर सम बेसिक डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियंस, जो कि जब हम यूनियन एक एक करके देखेंगे, उसके टॉपिक्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ही अंतर समझ में आता जाएगा कि क्या दोनों में बेसिक फ़र्क है। ठीक है, बेसिकली स्ट्रक्चर यूनियन की तरह ही होते हैं, लेकिन मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ करते हैं यूनियंस। ठीक है, तो कहीं भी अगर हमारा मेमोरी की स्केर्सिटी है या जहाँ पे हमारे मेमोरी लिमिटेड एप्लीकेशंस हैं, वहाँ पे वी कैन यूज़ यूनियन इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर्स, लेकिन उसकी भी एक लिमिटेशन है जो कि अभी हम देखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं यूनियंस को डिफ़ाइन करना चाहूँ, जैसे मैंने स्ट्रक्चर्स की बात की थी, तो अगर मैं कहूँ कि व्हाट आर यूनियंस, तो आई कैन से अ यूनियन इज़, अगेन पहला पॉइंट क्या है, it is also a user defined name I'm saying name, sorry, data type. It is also a user defined data type just like structure. जैसे structure user defined data types थे, वैसे union भी user defined data type है। दूसरा, capable to club different items from different data types। ठीक है, मतलब डिफरेंट डेटा टाइप्स के आइटम को एक साथ क्लब कर सकता है अंडर अ सिंगल नेम। ठीक है, तो ये भी प्रॉपर्टी बिल्कुल जो है स्ट्रक्चर की तरह है। इसके अंदर भी डिफरेंट डेटा आइटम्स को हम एक साथ क्लब कर सकते हैं, एक साथ कंबाइन कर सकते हैं अंडर अ सिंगल नेम, एक सिंगल नाम के तहत अंतर्गत। ठीक है, अब ये दो जो पार्ट थी ये सिमिलैरिटी थी एक तरीके से, राइट। लेकिन अब हम देखेंगे वो डिससिमिलैरिटी देखेंगे यूनियन की एज़ कम्पेयर टू स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर में क्या होता था, अगर आपको याद है तो देखिए, स्ट्रक्चर में जितने डेटा मेंबर्स हुआ करते थे, वो डेटा मेंबर्स के करस्पॉन्डिंग, जब भी हम स्ट्रक्चर वेरिएबल क्रिएट करते थे तो उन डेटा मेंबर्स के करस्पॉन्डिंग हर डेटा मेंबर के लिए अपनी अपनी मेमोरी एलोकेट होती थी, राइट। लेकिन यूनियन के केस में अलग अलग मेमोरी नहीं एलोकेट होती यूनियन वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं, रैदर एक कॉमन मेमोरी एलोकेट होती है, एक ऐसा प्लेस जहाँ पे कोई भी डेटा मेंबर अपनी वैल्यू स्टोर कर सकता है। तो एक कॉमन लोकेशन है, वहीं पे हर व्यक्ति अपना डेटा या वैल्यू स्टोर कर सकता है। इसको बिल्कुल हम उसी तरीके से समझ सकते हैं कि अगर 3 लोग हैं और 3 व्यक्ति के लिए अलग अलग कुर्सी हमने चेयर अरेंज करके रखी हुई है, तो हम कह सकते हैं स्ट्रक्चर में ये सिचुएशन होती है कि हर डेटा मेंबर के लिए एक अलग चेयर है। लेकिन यूनियन केस में एक ही चेयर है, उसी पे कभी डेटा मेंबर 1 बैठेगा, कभी डेटा मेंबर 2 बैठेगा, कभी डेटा मेंबर 3 बैठेगा। सो ये सिचुएशन है। यहाँ पे चेयर की जगह हम क्या बात कर रहे हैं, मेमोरी की। मेमोरी एक है, वहीं पे कभी ये बैठेगा, डेटा मेंबर की वैल्यू जाएगी, कभी दूसरे की जाएगी, कभी तीसरे की जाएगी, लाइक दैट। ठीक है, सो इन यूनियन हमने क्या कहा, ए यूनियन इज अ यूजर डिफाइंड डेटा टाइप एंड इज ऑल्सो कैपेबल टू क्लब डिफरेंट डेटा आइटम्स अंडर अ सिंगल नेम। ऑब्वियसली these data items are usually logically related। ठीक है,
लॉजिकली रिलेटेड भी होंगे बिल्कुल उसी तरीके से जैसे स्ट्रक्चर में है। तो ये जो 3 बातें मैंने लिखी ये एक तरह से स्ट्रक्चर की तरीके से हैं, यूनियन बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरीके से। अब जो हम डिफरेंसेस अभी मैंने बताया है मेमोरी का वो हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। सो ऑल डेटा मेंबर्स ऑफ द यूनियन, यूनियन के जितने डेटा मेंबर्स हैं, शेयर अ कॉमन memory location, not location, common memory that is sufficient. okay, so इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, सो ऑल डेटा मेंबर्स, लोकेशन मतलब एक पर्टिकुलर लोकेशन हो गई, लेकिन मेमोरी में बहुत सारी बाइट्स एलोकेट हो सकती हैं यूनियन करस्पॉन्डिंग, इसलिए मैंने एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक लोकेशन की बात नहीं की। ऑल डेटा मेंबर्स ऑफ द यूनियन शेयर अ कॉमन मेमोरी, तो यानी एक कॉमन मेमोरी स्लॉट होगा और हर डेटा मेंबर इसको एक्सेस करेगा। डेटा मेंबर 1, डेटा मेंबर 2 एंड डेटा मेंबर, जितने भी हम डेटा मेंबर असाइन करेंगे वो सब इसी कॉमन मेमोरी को एक्सेस करेंगे। ओके, सो ये सिनेरियो है। जबकि स्ट्रक्चर में डेटा मेंबर 1 करस्पॉन्डिंग अलग मेमोरी रहती थी, 2 करस्पॉन्डिंग अलग, 3 करस्पॉन्डिंग अलग, ठीक है। बट खास बात क्या है, 1 एट अ टाइम, ठीक है। तो जैसे अगर एक सिंगल चेयर हो, सब तो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे, तो एक एक करके कोई व्यक्ति बैठेगा। सो ऑल डेटा मेंबर्स ऑफ द यूनियन शेयर अ कॉमन मेमोरी, तो कॉमन मेमोरी शेयर करेंगे बट 1 एट अ टाइम, एक बार में कोई एक, तो एक बार में कोई एक मेंबर अपनी वैल्यू स्टोर कर पाएगा उस लोकेशन पे। नाउ द मेमोरी allocated to a union variable is equal to the size of data member having maximum requirement of memory size, ठीक है। तो ये भी बहुत ख़ास बात है यूनियंस के बारे में कि जो मेमोरी एलोकेट होती है किसी यूनियन वेरिएबल को, इट इज़ इक्वल टू द साइज़ ऑफ डेटा मेंबर हैविंग द मैक्सिमम रिक्वायरमेंट ऑफ मेमोरी साइज़। यानी जिस भी अगर n नंबर ऑफ डेटा मेंबर्स हैं, तो जैसे किसी को 2 बाइट चाहिए, किसी को 4 बाइट चाहिए, किसी को 6 बाइट, किसी को जैसे कैरेक्टर एरे लिया था 15 बाइट मैंने लिया था, तो अलग अलग साइज़ की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जो मेमोरी एलोकेट होगी वो मैक्सिमम वाली रिक्वायरमेंट के बराबर है, क्या कहते हैं, एलोकेट होगी। तो अगर मैंने किसी मेंबर को 2 चाहिए, किसी को 4 चाहिए, किसी को 10 चाहिए, सो मेमोरी जो एलोकेट होगी वो 10 होगी। नाउ दीज आर द सेलिएंट पॉइंट्स रिगार्डिंग यूनियन, जिसमें ये 3 पॉइंट जो है हम बात कर रहे हैं, दीज आर सिमिलर टू स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर से सिमिलर है। और ये जो मैंने जो पॉइंट बताया, ये 2, ये क्या है, डिसिमिलर फ्रॉम स्ट्रक्चर्स। सो ये स्ट्रक्चर से अलग हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में समटाइम्स पूछता भी है व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन, ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन, तो स्ट्रक्चर यूनियन में ये 2 डिफरेंस हैं, ठीक है। इसके अलावा छोटे छोटे डिफरेंसेस और हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे लिखने के लिए। लेकिन और ये सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी क्या है, ये भी यूज़र डिफाइंड है, स्ट्रक्चर भी यूज़र डिफाइंड है, ये मल्टीपल डेटा आइटम्स, डिफरेंट टाइप्स के आइटम्स को स्टोर कर सकता है, यूनियन भी कर सकता है, स्ट्रक्चर भी कर सकता है। आइटम जो है यूजली लॉजिकली रिलेटेड रहते हैं, ये भी स्ट्रक्चर में होता है, यूनियन में भी होता है। लेकिन इसके अंदर ये 2 फ़र्क है, एक तो कॉमन मेमोरी शेयर करते हैं जो कि स्ट्रक्चर में नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है, और 1 एट अ टाइम, एक बार में एक ही। और जो मैक्सिमम साइज़ की रिक्वायरमेंट रहती है जिस डेटा मेंबर की, उतने ही साइज़ की मेमोरी एलोकेट होती है यूनियन वेरिएबल को। जबकि स्ट्रक्चर वेरिएबल में सबकी रिक्वायरमेंट का समेशन जो उतनी मेमोरी एलोकेट होती है, ठीक है। सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन स्ट्रक्चर एंड यूनियन। तो अब देखते हैं डेफिनीशन, फटाक से देखते हैं डेफिनीशन ऑफ यूनियन। मीन्स डेफिनीशन की जो बात कर रहे हैं, कैसे मतलब डिफाइन करेंगे, हाउ टू डिफाइन। तो डिफाइन करने का तरीका क्या है, बस जैसे स्ट्रक्चर में करते थे, बस स्ट्रक्ट कीवर्ड का यूज़ करते थे, यहाँ पे हम यूनियन कीवर्ड का यूज़ करेंगे।
देन यूनियन नेम, ठीक है, जो भी नाम देना चाहें, ब्रैकेट्स, अगेन डेटा मेंबर, डेटा टाइप 1, राइट, एंड स्पेस डेटा मेंबर 1, सिमिलरली डेटा टाइप 2, ठीक है, एंड डेटा मेंबर 2। सिमिलरली जितने चाहें हम उतने डेटा मेंबर क्रिएट कर सकते हैं, बिल्कुल स्ट्रक्चर की तरह, ठीक है। सो डेटा मेंबर n, राइट, ब्रैकेट क्लोज एंड सेमी कॉलन। तो ये सिंटैक्स है किसी यूनियन को डिफाइन करने का। तो जैसे स्ट्रक्चर था बिल्कुल वैसे ही है, केवल फ़र्क क्या हुआ, ये यूनियन का कीवर्ड जो है यूनियन यूज़ करेंगे हम। वहाँ पे क्या यूज़ करते थे, स्ट्रक्ट। तो दिस इज़ अ कीवर्ड, ठीक है, ये क्या है, कीवर्ड है। ये क्या है, यूज़र डिफाइंड नेम गिवन टू द यूनियन को, जो भी यूज़र अपने मनपसंद का नाम देना चाहता है या प्रोग्रामर वो दे सकता है। और बाकी डेटा टाइप आर वेरियस डेटा टाइप्स, इंटीजर, फ्लोट, कैर, जैसा कि स्ट्रक्चर में था। और डेटा मेंबर्स उन मेंबर्स के नाम है, जैसे एम्प्लॉय का था तो एम्प्लॉय में हमने आईडी, नेम और वगैरह वगैरह लिया था। डेटा मेंबर्स बिल्कुल उसी तरीके से। सो नाउ अगर मैं इसी का एग्जांपल लेना चाहूँ, जैसा कि मैंने वहाँ पर देखा था, तो सेम एग्जांपल एम्प्लॉय का मैं लेता हूँ। सो अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर की जगह यूनियन डिफ़ाइन करना था तो यूनियन लिखूँगा कीवर्ड को, और नाम वही दे दिया EMP। चलिए मैंने EMPU दे दिया, EMPU फॉर एम्प्लॉय यूनियन, ठीक है। वहाँ पे मैंने EMP दिया था, नाम बदल दिया, यहाँ पर EMPU कर दिया, ठीक। अगेन सो इसमें 3 फील्ड है, इंटीजर, ID, एकदम बिल्कुल वही रिक्वायरमेंट है, कैर और नेम एरे ले लिया, कितने साइज़ का, 15 साइज़ का, ठीक है। एंड फ्लोट, सैलरी मेंबर ले लिया, ठीक है, जो फ्लोटिंग टाइप है, और ये हो गया, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया आपका, जैसा कि मैंने वहाँ पर स्ट्रक्चर की केस में लिया था। बस फ़र्क क्या हो गया इसका, ठीक है। बाकी ये तो यूज़र डिफाइंड नेम में कुछ भी ले सकते हैं, वही सारी मेंबर्स हैं, लेकिन हमने यूनियन लिया, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। होप आपको समझ में आ गया होगा यूनियन स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, यूनियन का यूज़ क्या है, ठीक है, और कैसे उसको हम डिफ़ाइन करते हैं। तो बेसिकली यूनियन का जो यूज़ है मेमोरी ऑप्टिमाइज्ड वे में यूज़ करता है। सो यूनियन यूजेस मेमोरी इन ऑप्टिमाइज्ड वे एज़ कंपेयर टू स्ट्रक्चर की तुलना में ऑप्टिमाइज वे में मेमोरी का यूज़ करता है। चलिए नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे देखते हैं यूनियन के वेरिएबल्स कैसे क्रिएट करेंगे, क्या फंडामेंटल डिफरेंस होगा मेमोरी एलोकेशन में, कैसे इसके मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, और विद सम एग्जांपल प्रोग्राम। थैंक यू।